औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज की एक अहम वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, कभी आपने सोचा है कि जो पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं इनसे बैंक आखिर इतना नफ़ा कैसे कमाते हैं? हम बस अपना पैसा बैंक के अंदर हिफाजत के पेश नज़र रखवाते हैं या फिर चंद फीसद मुनाफा लेते हैं, लेकिन बैंक इन ही पैसों को इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए कैसे बना लेते हैं? साल 2024 में पाकिस्तान के बैंकों ने कितना मुनाफा कमाया? कौन सा बैंक सबसे आगे रहा और कौन सा पीछे रह गया? क्या इस्लामिक बैंकिंग ज़्यादा नफा बख्श रही या फिर कन्वेंशनल बैंकों ने मैदान मार लिया? आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंकों का एक एक करके जायजा लेंगे, इनके सालाना रिजल्ट्स देखेंगे और आपको बताएंगे और एक दिलचस्प तज्जिया भी करेंगे कि पाकिस्तान में टॉप 10 कौन से बैंक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नफा कमाया है। इसके अलावा आज की वीडियो में ये बात भी होगी कि साल 2025 में बैंकों के प्रॉफिट की क्या सूरत हाल रहेगी। ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि असल कहानी बयान करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा कैसे घूमता है और बैंक इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो में जो मालूमात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो शायद ही आपको कहीं एक जगह इकट्ठी मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, साल 2024 के टॉप 10 बैंक्स की बात करें कि किस बैंक ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो इसमें हमारे पास नंबर 10 पर है हबीब मेट्रो बैंक। जी, हबीब मेट्रो बैंक ज़्यादा मशहूर बैंक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी साल 2024 के अंदर इसने 56.7 अरब रुपए का तकरीबन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया है। इसके अंदर से इन्होंने 30.9 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स अदा किया है और टैक्स अदा करने के बाद जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो हबीब मेट्रो बैंक का 25.8 अरब रुपए आया है। एक शानदार प्रॉफिट है एक छोटे से बैंक के लिए क्योंकि इतना नेटवर्क नहीं है हबीब मेट्रो बैंक का। आगे नंबर 9 पर हमारे पास है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 56.6 अरब रुपए का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है जो कि प्रॉफिट अदा करने से पहले का है। इसमें से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30.1 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है गवर्नमेंट को और टैक्स अदा करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है नेशनल बैंक का वो 26.5 अरब रुपए बचता है। नेशनल बैंक कस्टमर सर्विस के लिहाज से पाकिस्तान में बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है। आगे नंबर 8 पर हमारे पास है बैंक अल-फलाह। बैंक अल-फलाह ने 83 अरब रुपए का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है साल 2024 के अंदर, लेकिन ये फिगर जो है ये टैक्स अदा करने से पहले की है। अगर इसमें से देखें तो बैंक अल-फलाह ने 44.7 यानी कि 44.7 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है और जो नेट प्रॉफिट है वो 38.3 यानी कि 38.3 अरब रुपए बचता है बैंक अल-फलाह का। ये भी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन बैंक अल-फलाह का जितना ब्रांचेस का नेटवर्क है अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये प्रॉफिट इनको सूट नहीं करता मेरे ख्याल से। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नंबर 7 पर हमारे पास है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब भी पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा बैंक है, इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है और बैंक अल हबीब का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 83.8 बिलियन रुपीज़ का है, 83.8 अरब रुपए का। इसमें से इन्होंने 43.9 बिलियन रुपीज़ का टैक्स अदा किया है और टैक्स अदा करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 39.9 बिलियन रुपीज़ इनका बच जाता है, यानी कि 39.9 ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए। बैंक अल हबीब का जो मार्केट के अंदर शेयर है अगर हम उस हिसाब से देखें, उनकी ब्रांचेस का नेटवर्क को देखें तो इनका भी प्रॉफिट कदरे कम है। नंबर 6 पर हमारे पास है अलाइड बैंक लिमिटेड। अलाइड बैंक का 87 अरब रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और इसमें से इन्होंने 42.6 अरब रुपए का एक बड़ा टैक्स अदा किया है और नेट प्रॉफिट अलाइड बैंक का 44.4 बिलियन रुपीज़ है, यानी कि 44.4 अरब रुपए। अच्छा प्रॉफिट है, ब्रांचेस का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इससे भी ऊपर कहीं ज़्यादा कर सकते थे। नंबर 5 पर हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आता है जिसने 100 अरब रुपए का बिफोर टैक्स प्रॉफिट कमाया है और इसमें से 53.9 ऑलमोस्ट 54 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स अदा किया है और नेट प्रॉफिट इनका 46.1 बिलियन रुपीज़ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को आप में से बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि एक मशहूर है कि मार्केट के अंदर के भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सिर्फ हाई नेटवर्क कस्टमर ही जाते हैं। इनका ब्रांचेस का नेटवर्क भी पाकिस्तान में बहुत कम यानी कि इंतहाई कम है,
लेकिन फिर भी ये 100 अरब रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, जो कि समझ से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इस पर अगर वर्किंग की जाए तो आप थोड़ा सा इसको समझ भी सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 4 पर हमारे पास आता है MCB बैंक लिमिटेड। काफ़ी मशहूर बैंक है पाकिस्तान के अंदर और मियां मंशा साहब इसके ओनर हैं, काफ़ी मशहूर हैं। और इसके अलावा इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 118.4 अरब रुपए का है। 118.4 अरब का टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, जिसके अंदर से इन्होंने 60.8 यानी कि 60.8 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है। और टैक्स अदा करने के बाद जो इनका प्रॉफिट बचता है 57.6 अरब, जो कि नेट प्रॉफिट है MCB बैंक का। अच्छा प्रॉफिट कमाया है इन्होंने। नंबर 3 पर हमारे पास है हबीब बैंक लिमिटेड। HBL पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह तीसरे नंबर पर है प्रॉफिट के अंदर, और इनका प्रॉफिट है 120.3 अरब रुपए। इसमें से इन्होंने 62.5 यानी कि 62.5 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है, और नेट प्रॉफिट जो है 57.8 अरब रुपए का आता है। HBL जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा बैंक है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क भी है इसका, तकरीबन 1700 प्लस ब्रांचेस हैं इसकी। और लेकिन कस्टमर सर्विस में HBL थोड़ा सा मार खा जाता है, जिसके ऊपर HBL को काम करने की अशद ज़रूरत है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी कि UBL, जिसने 150 अरब रुपए का बहुत बड़ा प्रॉफिट का रिकॉर्ड एक बनाया है अपने बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर, जो कि UBL का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इसके अंदर से इन्होंने 74.2 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है, और टैक्स अदा करने के बाद 75.8 यानी कि 75.8 अरब रुपए का इनका नेट प्रॉफिट बचता है। UBL बैंक पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और अच्छे रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर 1 पर हमारे पास आता है मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक लिमिटेड ने हैरानकुन तौर के ऊपर पहली पोजीशन ली है, लेकिन ये बैंक तो पहले ही नंबर पर था, लेकिन इस दफ़ा जो प्रॉफिट की फिगर है वो बहुत हैरानकुन है, और मीज़ान बैंक का प्रॉफिट है 222 अरब रुपए। जी हाँ, 222 अरब रुपए, जिसके अंदर से इन्होंने 120.5 अरब का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है ना टैक्स अदा किया है प्रॉफिट के ऊपर। और नेट प्रॉफिट जो मीज़ान बैंक का है वो 101.5 अरब रुपए बनता है, जो कि बैंकिंग की हिस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। बिफोर टैक्स भी उनका सबसे ज़्यादा है और आफ्टर टैक्स भी उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर। और ये एक बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट रेट्स हैं। ये नाज़रीन इकराम, ये थी हमारे टॉप 10 बैंकों की लिस्टें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। लेकिन 2025 इन तमाम बैंकों के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर जो है आपका जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कम हो चुके हुए हैं, बैंकों के अर्निंग रेट कम हो गए हैं, इसीलिए आपको जो प्रॉफिट अदा किया जाता है उनके रेट भी कम हो चुके हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप इनमें से किस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराएंगे और क्यों? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने टॉप 10 बैंक्स के प्रॉफिट रेट्स को डिस्कस किया कि 2024 के अंदर उन्होंने क्या प्रॉफिट कमाया, बिफोर टैक्स क्या था, आफ्टर टैक्स क्या था। अगर मैं आज की वीडियो को समराइज़ करूं तो ये हमारे जो टॉप 10 बैंक हैं इन्होंने टोटल तकरीबन 1078 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जिसके अंदर से इन्होंने 564 अरब का जो है गवर्नमेंट को टैक्स अदा किया है। ये सिर्फ टॉप 10 बैंक्स की बात हो रही है, और टैक्स अदा करने के बाद 514 अरब रुपए उनके पास नेट प्रॉफिट बचता है। यानी कि जितना इन 10 बैंकों ने कमाया उसमें से 564 अरब टैक्स दिया और 514 अरब इनके पास नेट प्रॉफिट बचा, यानी कि 50% से भी ज़्यादा का टैक्स अदा किया। एक बहुत बड़ी रकम है अगर आप इसको सोचें तो। यहाँ पर नाज़रीन इकराम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। इंशाल्लाह अगली एक और मालूमाती और इंटरेस्टिंग और आपके लिए जो वैल्यूएबल वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।